ये इंसान नहीं होते, जिसको बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। प्रीवियसली ऑन ड्रैगन बॉल जी, एक सड़ा हुआ जोक मारने के बाद पूरा देश रणवीर अलाहाबादिया के पीछे पड़ गया। इंडियाज गॉट लेटेंट ऑफिशियली बंद हो चुका है। पार्लियामेंट में कंटेंट कंट्रोल के ऊपर एक बिल पास करने की बात हो रही है। रणवीर के घर और हैबिटेट क्लब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच चुकी है और इस सब के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही है कि इन सब के पीछे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हाथ है। कुछ टाइम पहले समय ने अपनी स्ट्रीम पर यह कहा था, इस टाइम पे मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर ओटीटी जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। और आज उसका शो बंद हो चुका है। ये कंट्रोवर्सी मेरी 6 महीने की भतीजी की तरह है। इट्स स्टूपिड एंड मेक्स नो सेंस। 8 तारीख को एपिसोड लॉन्च हुआ, 9 तारीख को आउटरीच शुरू हो गया और 10 तारीख को 2 स्टेट्स के सीएम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी। दैट्स हाउ फास्ट इंडिया वर्क्स। अगर यही चीज किसी और देश में होती तो लोग बैठकर पहले सोचते, क्या इस चीज का कोई सेंस है? क्या हमें पुलिस का टाइम और पैसा इस स्टूपिड केस में वेस्ट करना चाहिए? बट नॉट हियर। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे गवर्नमेंट ने मुंबई पुलिस, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सीआईडी, सीबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मरीन कमांडो, सिंघम 1, 2, 3, टाइगर, पठान, पावरपफ गर्ल्स और जितने भी मिलिट्री हीरोज टीआरएस में अभी तक आए थे उन्हें रणवीर के घर और हैबिटेट सेंटर भेज दिया। बट सैडली बहुत छानबीन के बाद भी उन्हें कोई अश्लील जोक छुपा हुआ नहीं मिला, क्योंकि रणवीर मोजो जोजो से भी ज्यादा शातिर है। उसने अपने सारे वल्गर जोक्स ब्लॉकचेन के जरिए ऑफशोर अकाउंट्स में भिजवा दिए थे। उसने तो अपने पापा के व्हाट्सएप पे आने वाले बोरिंग जोक्स भी डिलीट कर दिए ताकि शक न हो। और तभी ऑफिसर चंद्रमुखी चौटाला को रणवीर के बाथरूम से ये मिला। ये जोक रणवीर नहाते हुए देखता था और ना जाने क्या क्या करता था। पकड़े जाने पर रणवीर ने कहा, ये जोक मेरा नहीं है। एंड इज राइट, मैंने तन्मय की वीडियो के कॉमेंट सेक्शन से उठाया है, बिकॉज इट्स फनी। समय रैना भी अपने सारे अश्लील जोक्स लेकर अमेरिका फरार हो गया और वहां अब बिना किसी टेंशन के भारी मात्रा में अपने विस्फोटक जोक्स सप्लाई कर रहा है। ये जोक्स बनाने का धंधा वो अपने पार्टनर बलराज घई के साथ करता है, जो पूरे इंटरनेट पर रैंडम लस्सी ड्रिंकर के नाम से मशहूर है। लेकिन अब इनके अश्लील जोक्स का धंधा बंद हो चुका है, तो गवर्नमेंट अब फाइनली फालतू के लेस सीरियस इश्यूज पर काम कर सकती है, जैसे फॉलिंग रुपी प्राइस, एयर पॉल्यूशन एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन। दिस एक्चुअली प्रूव्स कि गवर्नमेंट फास्ट काम कर सकती है, बस उनका मन नहीं करता। देखो, रणवीर इज अ स्टूपिड पर्सन। वो दिखाए चाहे कुछ भी, बट इन रियल लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा चाइल्डिश और इमेच्योर है। और जो भी लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी करोड़ों की फॉलोइंग हो, योर वर्ड्स होल्ड वेट। बिकॉज ऑफ हिज पोर्ट्रेयल एज द गुड क्लीन गाय, वी थिंक ऑफ हिम एज अ सेंट। हम ये भूल जाते हैं कि उसके कंटेंट के अलावा भी वो एक इंसान है। और जब कोई ऐसा इंसान कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर करता है, लाइक व्हाट रणवीर डिड, हमसे एक्सेप्ट नहीं होता। हमें लगता है कि ये इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, और इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे टेररिस्ट बोलोगे, जेल भेज दोगे या फिर एनकाउंटर की धमकी दोगे। रणवीर से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इट सक्स टू बी यू राइट नाउ मैन। जहां तक समय की बात है, वो थोड़ा शेमलेस है और काफी सालों से ये चीज लोग जानते हैं कि वो अनकन्वेंशनल एजी बातें करता है और मेजॉरिटी ऑफ देम वो खुद पर करता है। लेकिन इतना ही खराब, घटिया, गलत है तो लाखों लोग उसका कंटेंट क्यों देख रहे हैं? आई थिंक समय ने बिल्कुल ठीक करा लेटेंट की सारी वीडियोस हटाकर, क्योंकि एक वीडियो से ही 30 से 40 लोगों के ऊपर कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग कंटेस्टेंट्स। धीरे धीरे क्लब में बैठी ऑडियंस पे केस होता, उसके बाद जितने भी लोगों ने चैनल मेंबरशिप खरीदी हुई उनके ऊपर केस होता, और उसके बाद पूरे 60 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर, ओ वेट, 75 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर 1.5 मिलियन भर चुके हैं। अगर आप मॉरल सीखने के लिए लेटेंट देख रहे हो तो मूर्ख आप हो। ये जो भी मैंने कहीं से चुराया है। इससे पहले भी कई एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार ही क्यों लोगों के घुटनों में सर दर्द हुआ? यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं और दोनों के ऊपर ही रणवीर पॉडकास्ट बना सकता है। पहली थ्योरी कनेक्टेड है समय रैना की उस क्लिप से जो मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वेयर समय सेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर ऑफरिंग हिम अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज हिज शो इज अल्ट्रा वायरल। सो नेटिजन्स आर डिबेटिंग कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने चीजें एस्केलेट करवा दी और आउटरीच को मैन्युफैक्चर करा सो दैट हिज शो गेट्स कैंसल्ड। ये थ्योरी सच हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपकी बुआ की तरह चालबाजियां क्यों करेंगे? उनके पास काफी पैसा है, बेटर होगा किसी और कॉमेडियन को शो ऑफर कर दें। आई एम नॉट टेकिंग साइड्स ऑफ दीज बिग इविल कॉर्पोरेशंस, आई एम जस्ट सेइंग कि ये थोड़ा लेस लाइकली है। जिससे आते हैं हम अपनी दूसरी थ्योरी पर, विच इज मच मोर खतरनाक। बेसिकली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल मीडिया। मतलब बहुत ही जल्द कंटेंट क्रिएटर्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा टू अपलोड कंटेंट। और ये भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग रणवीर एंड समय देयर स्केपगोट ताकि ये बिल इंट्रोड्यूस करा जाए। एक तरफ दुबई की गवर्नमेंट कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीजा ऑफर कर रही है, बट नॉट हियर। यहां हम सब चीजें सीरियसली लेते हैं एक्सेप्ट एक्चुअल इश्यूज। ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक फॉरबिडन जुत्सु यूज करने वाली है, जिससे जिन भी लोगों की वीडियो में गाली होंगी उनके फोन रैंडमली फट जाएंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अकाउंट खोलने के लिए आधार, पैन और कैंसिल चेक लगेगा, लेकिन 2 बजे से पहले जाना वरना लंच हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे जब इंडिया को जरूरत थी एक मॉरल सुपर हीरो की, तब अपनी 10 साल की तपस्या पूरी कर कर प्रकट हुए सुनील पाल। 50 रुपए ज्यादा की औकात। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो
आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। This guy stays in the character of Captain Jack Sparrow from that one scene where he gets drunk, except he's 100 times less funny. Only thing funny about Sunil Pal is when others make fun of him. 10 साल में सिर्फ 2 बार सुनील पाल को न्यूज चैनल्स का कॉल आया है। फर्स्ट जब AIB नॉकआउट आया था और सेकंड जब IGL कैंसिल हुआ है, और न्यूज चैनल पे आकर उन्होंने ये बातें करी। ये इंसान नहीं होते, जिसको बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। ये तीनों कैटेगरी में फेल है। आज रणवीर जैसे लोगों को पैदा करके उनके माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि यार मैंने किसको पैदा कर दिया, ये चर्सी गजरी हमारे घर में पैदा कर दिया। This man has more hate for Samay and Ranveer than Frieza has for Kakarot and Vegeta. और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनील सर will help us eradicate this filth from internet. Except बात शराब की हो, तब उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ज्यादातर शराबी की बातें बताने के लिए मशहूर हूँ। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। शराबी जो होता है, कट्टर शराबी, वो उसका कोई धर्म नहीं होता। उसका कहने का मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं पीने के लिए आया। तारीख थी 8, हिल गया था मार्केट। लड़कियां ज्यादातर बेरोजगार को पसंद करती। बेरोजगार लड़का उसको बहुत पसंद आएगा, कितना ख्याल रखता है मेरा। मुझे बिल्कुल, मैं जब भी कोई फोन करूं वो मेरा फोन उठा लेता है। बहन उसका कोई काम ही नहीं है। Oh, brother, this guy stinks! हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या बात है? देखो, शराब पीना कल्चर सुधारता है, वो आप कर सकते हो, लेकिन गाली दोगे तो आप टेररिस्ट हो। टेररिस्ट और टेररिस्ट, ये इकलौते इंसान होंगे जिनकी बातों पर सिद्धू बाजी को जबरदस्ती हंसना पड़ा। एंड दैट गाय कैन इवन लाफ एट अ जनरेटर। इनके अलावा भी काफी कल्चर के रक्षक सामने आए, जैसे कि एक सिंगर है जो ऐसी वीडियोस बनाने के बाद कल्चर के एडवोकेट बन रहे हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मे बी नाउ बिकॉज ही सिंगिंग भजन्स। इनके अलावा एक स्नो वाइट जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने समय, रणवीर और अपूर्वा के पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपने चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो बना ली। बट एनीवेज, मेरा काम ये बताना नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। मेरा काम फैक्ट्स बताना था और मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, ये जितने भी ही मैन निकल रहे हैं पोकेबॉल से इंडिया के कल्चर को बचाने के लिए, उन्हें एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबको एंगेजमेंट बेट मिल चुका है और सब उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी। इस वीडियो से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। इंटरस्टेलर एक बोरिंग मूवी है, टमाटर एक फ्रूट नहीं वेजिटेबल है, और शराब पीने से आपका ये हाल हो सकता है। दिस इज इट फॉर द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।